हेलो गाइस। साथियों, जैसा कि हम सब लोग बुल मार्केट में एक साथ एकत्रित होकर के एक साथ लेटेस्ट अपडेट जो एक दूसरे से शेयर करते हैं, उसमें सबसे पहले हम आज विदेशी निवेशकों के विषय में आपके सामने अपडेट रखेंगे कि विदेशी निवेशक जो हैं कब और कहां पर, कौन से सेक्टर में, कौन से महीने से वो अपना शुरुआत किए हैं। तो साथियों, विदेशी संस्थागत निवेशकों ने अप्रैल माह की दूसरे पखवाड़े में भारतीय शेयर बाजार में जबरदस्त दिलचस्पी दिखाई और 38,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया। इसमें से भी 60% रकम उन्होंने अकेले फाइनेंशियल सेक्टर में लगाया। सबसे पहले नंबर पे फाइनेंशियल सेक्टर पे लगाया उन्होंने। विदेशी निवेशकों ने फाइनेंशियल सेक्टर के शेयरों में 22,910 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड खरीदारी की। दूसरे स्थान पर कैपिटल गुड्स सेक्टर रहा, जिसमें एफआईआई ने अप्रैल महीने के दूसरे पखवाड़े के दौरान 2944 करोड़ रुपए की खरीदारी की। इससे पहले पहले पखवाड़े में उन्होंने इस सेक्टर में 3,019 करोड़ रुपए की खरीदारी की थी। तीसरे स्थान पर टेलीकॉम सेक्टर रहा, जिसमें विदेशी निवेशकों ने दूसरे पखवाड़े के दौरान 2500 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया। पहले पखवाड़े में भी विदेशी निवेशकों ने फाइनेंशियल सेक्टर में 22,910 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड खरीदारी की। दूसरे स्थान पर कैपिटल गुड्स सेक्टर रहा, जिसमें एफआईआई ने अप्रैल महीने में दूसरे पखवाड़े के दौरान 2944 करोड़ रुपए की खरीदारी की। इससे पहले पहले पखवाड़े में उन्होंने इस सेक्टर से 3,019 करोड़ रुपए की खरीदारी की थी। तीसरे स्थान पर टेलीकॉम सेक्टर। साथियों, ये सारी बातें बताने का मेरा एक ही उद्देश्य है। अप्रैल से शुरुआत उन्होंने थोड़ी थोड़ी शुरुआत कर दी है और विदेशी निवेशक जिस तरफ रुझान अपना बढ़ाते हैं उसी तरफ वो चीज़ बढ़ने लगती है। कहने का मतलब बल्क मात्रा में एक हैवी क्वांटिटी के साथ वो आते हैं। सेक्टर भी हमने बताया, फाइनेंशियल सेक्टर, कैपिटल गुड्स सेक्टर। स्क्रिप्ट आपको खोजना है, स्क्रिप्ट आपको खोजना है। इस सेक्टर में कौन से शेयर, कौन सी कंपनी आपकी बूम करेगी, ये आपको चुनना है। आज मार्केट को आप देख रहे हैं, 8 मई 2025 को मार्केट मजबूत स्थिति में बनी हुई है। अभी कल हमारे एक मित्र कह रहे थे कि हम शेयर मार्केट में 50 लाख रुपए का निवेश करेंगे। हमने कहा, आपके पास 50 लाख रुपए कहाँ से आ गया? आपके पास नंबर 1 का पैसा है, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपने निवेश करना का मन बना ही लिया है तो मैं नहीं कहता हूँ आपके पास नंबर 1 या नंबर 2 का, ये आपका टेंशन है, कैसे आपको दिखाना है, कैसे आपको नहीं दिखाना है। लेकिन आपने अगर निवेश करने का मन बना ही लिया है तो आप मुझे एडवाइस के रूप में ये बताइए कि
कि आप कौन सी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे। तो उन्होंने अपनी राय बताई CDSL। मैंने कहा CDSL बहुत अच्छी बात है। जब 1150 रुपये या 1080 रुपये तक गया, अभी 15 दिन पहले की ही बात है, तब कोई नहीं ले रहा था। आज 1200-1300 रुपये में जब वो काम कर रहा है, अच्छी कंडीशन में काम कर रहा है, तो उसको सब लोग लेने को तैयार हैं। साथियों, विदेशी इन्वेस्टर जैसे एंट्री करने लगे, वो थोड़ी थोड़ी बाइंग करते हैं। वो बेचते भी तो थोड़ा थोड़ा माल बेचते हैं। हम यहाँ हैं पैसे कमाने के लिए, पैसे बनाने के लिए। कहने का मतलब कि हम जैसे जैसे एवरेजिंग हमारी बन रही है, वैसे वैसे हम अपना प्रॉफिट बुक करते रहेंगे, बाई में भी और सेल में भी। साथियों, बहुत दिनों से काम करते करते एक अनुभव जो मिला है, बहुत अच्छा अनुभव मिला है। सारे एक्सपर्ट, जितने एक्सपर्ट हैं, ये जब कंडीशंस अच्छी हो जाती है, कोई भी शेयर जब आपका बहुत मजबूत स्थिति में रहता है, तब कहते हैं खरीद लो, कहते हैं खरीदारी आपकी बनती है, आप खरीदारी करिए। वही स्क्रिप्ट जब आपकी लो रेट में पड़ी रहती है, तब कहते हैं खतरा बना हुआ है। अरे खतरा क्या है, कैसा खतरा? सेंट्रल डिपॉजिट सर्विस लिमिटेड कंपनी का अब मन बना रहे हो आप, जब 1200-1300 रुपये में काम कर रहा है। जब 1050 रुपये में था, तब कहाँ थे आप? तब आपको डर लग रहा था कि मार्केट और गिरेगी, रेट अभी और गिरेंगे, इकोनॉमी नहीं खत्म हो जाएगी पूरे देश की, शेयर बाजार डूब नहीं जाएगा। हमारा यही कहने का मतलब है कि आप थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टिंग करिए, थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टिंग करिए, SIP की तरह करिए। उन्होंने कहा, ऐसी वार्ता हो रही थी हमारी उनकी, उन्होंने कहा मैं इकट्ठे 12 लाख रुपए डालूंगा, 1000 शेयर उठा लूँगा। हमने कहा बहुत अच्छी बात है। कहीं फिर गिरेगा, फिर 1000 उठाऊँगा। 50 लाख रुपए की मैं बाइंग करने की तैयारी में हूँ। मैंने कहा जितने बार वो गिरेगा उतने बार आप खरीदने को तैयार हैं, 50 लाख रुपए आप लगाने को तैयार हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब आपके 50 लाख खत्म हो जाएंगे, खत्म मतलब आप बाइंग कर लेंगे, उसके बाद भी अगर CDSL गिरेगा तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, वो एकदम शांत हो गए। वो जानते हैं कि शेयर मार्केट में कोई भरोसा नहीं। हमारा कहने का मतलब है कि आप लंबे समय के इन्वेस्टर बनिए, चाहे आप 5 रुपये डालिए, चाहे 50,000 डालिए, चाहे 5 लाख डालिए, चाहे 50 लाख डालिए, पैसा बनते नजर आएगा। आप बोल जाइए, इन्वेस्टिंग को इन्वेस्टिंग के नज़रिए से देखिए और बिजनेस को बिजनेस के नज़रिए से देखिए। यदि आपको बिजनेस करना है तो आप 25 पैसे, 50 पैसे, 1 रुपये, 5 रुपये में भी निकल सकते हैं। यदि आपको इन्वेस्टिंग करनी है, अच्छे खासा रिटर्न आपको लेना है, तो फिर आप उसको होल्ड कर दीजिए, जाइए उसको भूल। अभी आपने देखा विदेशी निवेशकों ने कैसे अप्रैल से उन्होंने अपनी ज्वाइनिंग एंट्री बनानी शुरू कर दी मार्केट में, उन्होंने अपनी भागीदारी बनानी शुरू कर दी। एक समय था वो कह रहे थे अमेरिका में जाएंगे, इन्वेस्टर सारे चले गए, चीन जाएंगे, सारे इन्वेस्टर चीन चले गए, भारत में कब आएगा, कौन आएगा, कैसे आएगा? ये जब आते हैं ना, तो कोई जान नहीं पाता कि कब आना शुरू कर दिए। और जब ये जाते हैं ना, तो सबको बता के जाते हैं कि हम जाने वाले हैं, क्योंकि आप डर जाओ, आप डर करके माल बेच दो और ये माल खरीद लें। बिजनेस हो या इन्वेस्टिंग हो, जीवन हो, कोई चीज हो, इसमें उतार चढ़ाव तो आना ही आना है, उतार चढ़ाव तो आना ही आना है।
ऐसे उतार चढ़ाव को देखते हुए अगर हम डर जाएंगे तो फिर हम दुनिया का कोई भी काम नहीं कर पाएंगे, कोई काम नहीं कर पाएंगे, दुनिया का कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। साथियों, तेल और गैस क्षेत्र ने भी मजबूत प्रदर्शन किया है। और इसमें 2401 करोड़ रुपए का एफआईआई प्रवाह दर्ज किया है, दर्ज किया गया है। एफएमसीजी कंपनियों ने भी विदेशी निवेशकों का ध्यान खींचा और इस क्षेत्र में 2323 करोड़ रुपए का निवेश आया। इसके अलावा उपभोक्ता, केमिकल, सर्विस और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जैसे क्षेत्रों में भी एफआईआई ने वापसी की और अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई। साथियों, विदेशी इन्वेस्टर जिस दिशा में चलें, आप भी उसी दिशा में चलिए और उन्हीं के साथ एंट्री करिए, उन्हीं के साथ आप प्रॉफिट बुक करिए। उसी दिन आप एक अच्छे एक्सपर्ट कहलाएंगे। मेरी पुरानी अपील, आप सब्सक्राइब्स, लाइक, शेयर या कमेंट में आपके जो मन में प्रश्न हो वो भी आप दीजिए। मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा उन प्रश्नों का जवाब देने के लिए। इन्हीं बातों से अपनी बात को मैं समाप्त करता हूं। जो गलती हो, जाने अनजाने में कोई गलती हो रही हो तो आप माफ़ कर दीजिएगा या कमेंट में बताइएगा, मैं निश्चित सुधार करने की कोशिश करूँगा।